नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमानान गिरामी इंशाअल्लाह कुछ देर में तशरीफ़ लाएंगे और वो आपसे मुखातब होंगे। असल गुफ्तगू तो उन हज़रात ही की होगी जिसके सुनने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं एक बात अपने इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे तलबे कराम से अर्ज़ कर देता हूँ और दूसरी गुजारिश इनके सरपरस्तों से और इस जामे में आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी से अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे मोहतरम काबिल क़दर प्यारे बच्चों, आपने एक अरसा इस जामिया में गुजारा। इस जामिया ने आपको दुनिया जहां की सबसे बड़ी दौलत आपको अता की। एक ऐसी दौलत जिसकी न दुनिया में कोई मिसल है न इसके आखिरत में कोई मिसल है। और इस दौलत से आप मालामाल हुए इस इदारे की बरकत से, इन असातिज़ा कराम की मेहनत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिफ्ज़ कुरान का दौलत नसीब फरमाया। ये इतनी अजीम दौलत है। किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक आदमी थे, उसने कसम उठाई कि मैं अपनी बच्ची को दुनिया जहां की सारी दौलतें और नेमतें और चीजें मैं उसको जहेज में दूंगा, और अगर न दे सका तो मेरी बीवी को तलाक है। अब बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। मैंने तो इस बात पे जो है तो आज़म का इजहार किया है कि मैं अपनी बेटी को दुनिया जहां की सारी चीजें जो है तो मैं उनको जहेज में दूंगा, और अब मैं बादशाह हूं बेशक, लेकिन मेरे दस्तरस में कितनी चीजें होगी। अपने जो है तो मेरी जहां तक ममलिकत है वहां की सारी चीजें मैं दे दूंगा। अब पूरी दुनिया की चीजें तो मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। बड़ा परेशान था। उलमा के पास चला गया। उलमा ने हल बता दिया कि आप अपनी बेटी को जहेज में कुरान करीम दे दे। ये दुनिया और आखिरत दोनों की दौलत है। दुनिया जहां की सबसे बड़ी अजीम दौलत है। तो मेरे मोहतरम प्यारे बच्चों, मेरी तो आपसे गुजारिश ये है कि आपको इस जामिया ने बहुत अजीम दौलत नसीब फरमा दी, बहुत अजीम दौलत। ये इस असातिज़ा कराम की मेहनत और इस इदारे के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब की जो है तो मेहनत, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको हिफ्ज़ कुरान की दौलत नसीब फरमाया। आपने, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि आपने इन असातिज़ा कराम की बात माननी है। थोड़े से दिनों के लिए आपने इनकी बात मानी, आपको दुनिया जहां की दौलत मिल गई। अगर आप हमेशा अपने बड़ों की और उस्तादों की बात मानेंगे तो इंशाअल्लाह फिर जो है तो आगे जिंदगी में भी इसी तरह दौलतों से मालामाल होंगे। एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूं। किताबों में लिखा है, शेख सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है ये वाक़या कि मछलियों ने समंदर में, ये बड़ी मछलियां भी होती है छोटी भी होती है, तो ये बड़ी मछलियां एक दफा छोटी मछलियों को नसीहत कर रही थी कि आपने क्या करना है, हर चीज को जो है तो क्या नहीं करना है, उस पर हमला नहीं करना है, खाना नहीं है, वरना जो है तो क्या हो जाएगा, कोई एक चीज जो है तो आपके गले में हल्क में फंस जाएगी, तुम बाहर चले जाओगे इस समंदर से, इस दुनिया से, और फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है तो वहां पर एक जो है तो 2 पाँव वाला इस तरह जो है तो एक इंसान होगा, वो तुम्हें छुरी से काट देगा और खा लेगा, तुम्हें भून लेगा घी में, खत्म हो जाओगे, तुम्हारी हड्डियां कांटे अलहदा, गोश्त अलहदा, सब कुछ अलहदा हो जाएगा। ये छोटी मछलियां हंसती थी कि अजीब बातें कर रहा है। हम जो है तो समंदर में रहने वाली
यहाँ पर जो है तो कौन सी मखलूक आएगी हमें पकड़ने के लिए, हमें यहाँ से कौन निकाल लेगा, फिर हमें ज़बह कौन करेगा। उनको तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा था, उनको बस अपनी दुनिया वही समंदर का पानी नजर आ रहा था। एक वक्त आ गया कि उनमें से ही एक मछली, छोटी मछली के कांटा जो है तो हलक में, छोटी मछली के हलक में एक गोश्त का टुकड़ा फंस गया, जिसको दर हकीकत मछेरे ने जो है तो जाल में फंसा दिया था मछलियों के पकड़ने के लिए। ये छोटी मछली बाहर चली गई और फिर जो है तो वही वाक़या दरपेश हुआ जो बड़ी मछलियों ने बता दिया था। ये बड़ा परेशान हुआ कि जो है तो मुझे अपने बड़ों ने जो बात कही थी उसको मैंने नहीं माना, आज मैं जो है तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। वो छोटी मछली परेशान हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी दुनिया के जो है तो हालात से वाकिफ नहीं, ये खबरदार नहीं है। आपने अपने इन असातिज़ा कराम के जो है तो मशवरे से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपना वक़्त गुजारना है, अपने मुस्तक़बिल फ्यूचर के लिए आपने प्लान बनाना है। इंशाअल्लाह जैसे थोड़े अरसे के लिए 2.5-3 साल के लिए आप उस्तादों की मानते रहे और कामयाब होंगे, आगे भी आप ज़िंदगी में असातिज़ा कराम की मान कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं मेरे मुहतरम भाइयों, अपने अहले महल्ला और अपने जो है तो आए हुए साथियों से जो है तो मैं अर्ज कर दूं, एक दफ़ा बैठे हुए थे हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने एक बयान में एक हदीस सुनाई, मैं वही हदीस सुना देता। उन्होंने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को के बारे में फ़रिश्तों को हुक्म दे देंगे कि इज़हबू बिही इलल जन्नह, इस आदमी को जन्नत की तरफ ले जाओ। फरिश्ते सवाल करेंगे कि अल्लाह आप मालिक है, आपको इख्तियार है, आप जिसके बारे में जो फैसला करें हमें पूछने का, सवाल का, एतराज का कोई हक बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जानना चाहते हैं अल्लाह इस आदमी का अमलनामा हमारे सामने है, इसमें कोई नेकी तो नजर नहीं आ रही, सारी जिंदगी इसने चोरियां की है, डाके डाले हैं, इसने झूठ बोले हैं, इसने जो है तो सुस्तियां की है नमाजों में, अखलाक इसके खराब थे, मुआमलात खराब थे, अमाल खराब थे। ए अल्लाह हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि किस बुनियाद पर इस आदमी को आप जन्नत भेज रहे हैं, हमें सिर्फ वो नेकी मालूम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों आपको सिर्फ वो अमाल मेरे इस बंदे के मालूम थे जो आप सुनते थे या देखते थे, लेकिन इसका एक ऐसा अमल था जो आपने न सुना है न देखा है और वो मुझे मालूम था, मैं उस अमल पे इसकी बख्शिश कर रहा हूँ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह हमें वो अमल बतला दीजिए कि आप अपने इस बंदे के किस अमल की वजह से बख्शिश फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाएंगे, ये आदमी एक दफा एक रास्ते से गुजर रहा था और उस रास्ते पर एक कुरान का हल्का लगा हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे, कुरान करीम पढ़ रहे थे, कुछ कुरान करीम तर्जमे से पढ़ रहे थे, कुछ तिलावत कर रहे थे, कुछ नाज़िरा सीख रहे थे, कुछ हिफ्ज़ कर रहे थे। मेरा ये बंदा थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा हो गया और खुश हो गया दिल में, ए अल्लाह कितने अच्छे हैं ये बच्चे जो तेरा किताब पढ़ रहे हैं, या अल्लाह जो तेरा कुरान पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह जो तेरे दीन सीख रहे हैं। ए मेरे फरिश्तों, ये आदमी सिर्फ दिल में खुश हुआ था, उस खुशी का तुम्हें पता नहीं चला था, सिर्फ मुझे पता चला था। मेरे किताब के पढ़ने वालों को देखकर खुश हुआ था, आज मैं उस अमल पर इस आदमी की बख्शिश कर रहा हूँ। मेरे मुहतरम भाइयों, इन बच्चों को देखकर खुश होना, इन बच्चों की जो है तो मेरे भाइयों कामयाबी और आगे बढ़ने में मदारिस का साथ देना और मेरे भाइयों जो है तो इनके साथ खुशी में शरीक होना, इनके तालीम के जो है तो मेरे भाइयों तकमील में अपना हिस्सा डालना, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश का सामान और जरिया बनेगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, बच्चों की तो जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने बड़ों की मान के चले। 3 साल 2.5 साल बड़ों की मानी, अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत नसीब फरमा दी, आगे जिंदगी में बड़ों की मानेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह तबारक व तआला इनको जो है तो कामयाबियाँ बड़ी बड़ी नसीब फरमाएंगे। और मेरे भाइयों, दूसरे जो है तो मेहमानों के लिए मेरे उनकी खिदमत में गुजारिश है कि इन मदारिस को
देखकर दिल में खुश हो, इनके साथ जो है तो सरपरस्ती फरमाए, ताउन फरमाए। इन बच्चों के जो है तो मेरे भाइयों तालीम और ताल्लुम में, इनके पढ़ने में, असातिज़ा के पढ़ाने में इनके दस्तों बाजू बने। और अगर आदमी जो है तो कहे कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, जुबान दी है, इस इदारे के लिए उठकर अल्लाह से दुआएं मांगा करे, फिर भी इंशाअल्लाह इन असातिज़ा किराम के पढ़ाने में और इन तुलबा किराम के पढ़ने में आपका पूरा हिस्सा होगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।